एक बार गौतम बुद्ध अपने एक भिक्षु के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाते हैं। जैसे ही बुद्ध उस गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, उनके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। कांटा लगने के कारण बुद्ध के पैर से रक्त बहने लगता है। भिक्षु तुरंत वह कांटा निकालता है और रक्त रोकने के लिए एक कपड़ा बांध देता है। ये सारी घटना गांव के कुछ लोग देख रहे होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। इन सभी लोगों में से एक व्यक्ति कहता है, सुना था बुद्ध, तुम परम ज्ञानी हो। जानकर आश्चर्य हुआ कि कांटा तुम्हें भी चुभता है। बुद्ध उस व्यक्ति की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। वह व्यक्ति फिर कहता है, ये कांटे हमने बिछाए हैं इस गांव में तुम्हारा स्वागत करने के लिए। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों से कहते हैं, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मुझे आपके गांव में भिक्षाटन करने दें। वह व्यक्ति कहता है, ठीक है, यदि भिक्षा चाहिए तो अपने रक्त की आहुति देनी पड़ेगी। तुम्हें इन कांटों पर चलकर आना पड़ेगा। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उन कांटों पर चलना शुरू कर देते हैं। बुद्ध के पैरों से खून बहने लगता है, परंतु बुद्ध आगे बढ़ते चले जाते हैं। बुद्ध के इस साहस को देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लोग समझ नहीं पाते कि मात्र भिक्षा के लिए कोई इतना दर्द कैसे सह सकता है। बात केवल भिक्षा की होती तो बुद्ध किसी और गांव में भी जा सकते थे, मगर बात लोगों का जीवन बदलने की थी, इसलिए बुद्ध आगे बढ़ते हैं। उन सभी लोगों में से एक युवक जिसका नाम सुनीत था, वो बुद्ध पर हो रहे इस अत्याचार को सहन नहीं कर पाता और बुद्ध के सामने पड़े कांटों को हटाने लगता है। ये देखकर गांव के वे लोग जिन्होंने कांटे बिछाए थे उसे कहते हैं, खबरदार सुनीत, अगर कांटे हटाए तो तुम्हारा इस गांव से दाना पानी उठ जाएगा। परंतु सुनीत उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता और बुद्ध के सामने से सारे कांटे हटा देता है। वह बुद्ध से कहता है, आप गांव में प्रवेश कीजिए। इन मुट्ठी भर लोगों से कहीं अधिक लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और सुनीत को अपने पास बुलाकर उसे आशीर्वाद देने लगते हैं। जैसे ही बुद्ध सुनीत के सिर पर हाथ रखते हैं, वो पीछे हट जाता है और कहता है, आप मुझे न छुएं। यदि मेरी छाया भी आप पर पड़ गई तो आप अपवित्र हो जाएंगे। बुद्ध कहते हैं, क्यों अपवित्र हो जाऊंगा? तुम भी हम सभी की तरह मनुष्य ही हो, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के स्पर्श से अपवित्र कैसे हो सकता है? केवल लालच, मोह, तृष्णा और घृणा जैसी चीजें ही मनुष्य को अपवित्र करती हैं। और तुम जैसा मनुष्य जिसमें इतना प्रेम भरा हो, केवल दूसरों को सुख दे सकता है, दुख नहीं। वे लोग जो बुद्ध को गांव में आने से रोक रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति बुद्ध से कहता है, कैसे महात्मा हो तुम? तुम्हें तो जाति वर्ण का ज्ञान भी नहीं। चोला पहनने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। अरे तुम पाखंडी हो। बुद्ध कहते हैं, जो मानव से उसकी मानवता को छीनता है, पाखंडी वो होता है। यदि मुझे पाखंडी कहकर आप सभी लोगों को संतोष मिलता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु इस मनुष्य में भी हमारी तरह प्राण बसते हैं। इसे नीचा कह, इसका तिरस्कार करना सबसे बड़ा पाखंड है। उन लोगों में से एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, परंतु ये तो धर्मशास्त्र है, पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, जिस मिट्टी से सारी मानवता का सृजन हुआ, उसी से इसका भी हुआ। मानव और मानव में भेद कर आप सृजनकर्ता पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यदि हम आकाश में कीचड़ उछालेंगे तो आकाश तो ऊंचा ही रहेगा, परंतु कीचड़ वापस हमारे ऊपर ही गिरेगा। आकाश ने तो भेद नहीं किया, वह हम सभी को पिता समान ढके हुए हैं। यह धरती अन्न उपजाती है, इसने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। यह हवा हम सभी के लिए समान बहती है। पानी हर प्यासे की तृष्णा बुझाता है। जब यह प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो हम मनुष्य एक दूसरे से भेदभाव क्यों करते हैं? उन गांव वालों में से एक व्यक्ति बुद्ध से कहता है, यदि ऐसा है तो तुम इसे अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? बुद्ध कहते हैं, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। बुद्ध सुनीत से पूछते हैं, सुनीत, क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? सुनीत कहता है, मैं अछूत और आप जैसे महात्मा का भिक्षु कैसे बन सकता हूं? मैं इस योग्य नहीं हूं। बुद्ध कहते हैं, जो मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को देखकर व्यथित हो जाए, उससे उत्तम कौन हो सकता है?
सुनीत कहता है, सारा जीवन किसी ने दया के 2 शब्द तक नहीं कहे मुझसे, और आज इतनी करुणा बरसी है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं भी मनुष्य हूं, परंतु जो मैं कर रहा हूं ये अधर्म तो नहीं। बुद्ध कहते हैं, अधर्म वो था जो अब तक होता आ रहा था। ऐसा नहीं था कि बुद्ध बोले और केवल सुनीत का ही जीवन बदला। रूपांतरण वहां खड़े हर व्यक्ति के भीतर हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि सुनीत का जीवन उसी क्षण रूपांतरित हो गया और औरों का जीवन बदलने में समय लगा।